देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। अस्सलाम वालेकुम, राम राम, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार और आज हम हैं यहाँ भादरा के आर्य समाज भवन में। और यहाँ जो है आज जो है राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य बनाए जाने पे दयानंद जी बेरवाल जो शेरडा निवासी हैं उनको पीसीसी का सदस्य बनाया है, यानी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य बनाया गया है। और उनके यहाँ भादरा आगमन के बाद जो है उनका आज यहाँ बहुत ही सुंदर तरीके से जो है अभिनंदन और स्वागत आर्य समाज भवन में किया जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि दयानंद जी बेरवाल जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और निष्ठावान कांग्रेसी हैं। और इन्होंने जो है अभी इनकी धर्मपत्नी है वो भी महिला कांग्रेस से जुड़ी हुई है और वो भी पिछले पंचायत समिति चुनाव में चुनाव लड़ा था जोन का। और बेरवाल जी भी जो है शुरू से ही कांग्रेसी हैं और मैं ये कहूँ कि निष्ठावान कांग्रेसी है, मूल कांग्रेसी है। कांग्रेस का कोई कार्यक्रम हो उस कार्यक्रम में शामिल होते हैं और इन व्यक्तिवाद से दूर हैं। कांग्रेस का कोई भी कार्यक्रम हो ये पहुंचते हैं। और अभी यहाँ जो पीसीसी के सदस्य पहले 2 बनाए गए थे, लेकिन उन 2 पीसीसी सदस्यों में जयदीप डूडी जो है वो पीसीसी सदस्य थे और उनके भाजपा में शामिल होने के बाद में जयदीप जी के बाद में रिक्त हुआ पद रिक्त हुए पद में जो है दयानंद जी बेरवाल जी की नवनियुक्ति हुई। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात थी और लोगों में एक उत्साह भी आया, कांग्रेस जनों में जान भी आई। भले ही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री है, लेकिन भादरा में एक मायूसी थी, कांग्रेस का कोई काम नहीं हो रहा था, कांग्रेस के लोगों को कोई जगह नहीं मिली थी और कांग्रेसी अपने आप को पिछड़े हुए से महसूस हो रहे थे। भाजपा शासन में भी कांग्रेसियों में जान हुआ करती थी, लेकिन यहाँ माकपा का विधायक होने के कारण से और माकपा का समर्थन कांग्रेस को मिलने के कारण से यहाँ के कांग्रेसियों की कोई पूछ नहीं थी। लेकिन बेरवाल जी की नियुक्ति होने के बाद में क्योंकि ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस जनों के कार्यक्रम में भाग लेते थे और बहुत कांग्रेसी ऐसे हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि वो कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी बात नहीं करना चाहते थे और इसी कड़ी में बेरवाल जी थे। तो बेरवाल जी को बनाया तो लोगों में खुशी। तत्पश्चात अगर हम कहें तो माइनॉरिटी से जो सबीर हुसैन खां जी है इनकी भी पीसीसी सदस्य नियुक्त किया गया और सबीर हुसैन जी भी निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और अल्पसंख्यक के जो एक विभाग है सहकारिता विभाग उसमें भी ये मनोनीत हैं सरकारी। और प्रदेश कांग्रेस के महासचिव भी हैं तो माइनॉरिटी के भी एक जगह मिली। उसी प्रकार से कमलेश कपिल की भी जो नियुक्ति हुई और ये ब्राह्मण समाज से हैं तो ये भी एक इन्होंने सामाजिक तरीके से दिया गया। वहीं सुरेंद्र सिंह लांबा जो सुरेंद्र लांबा है वो जयपुर रहते हैं और ये भी पार्टी में लगे हुए रहते हैं तो इनकी भी नियुक्ति हुई। और रफ़ीक दाऊद कुरैशी जो है इनको जयदीप जी के साथ ही नियुक्ति हुई थी। तो रफ़ीक दाऊद कुरैशी की नियुक्ति और जयदीप जी की नियुक्ति है तो जयदीप जी की नियुक्ति जो है वो रिक्त होने के बाद में तो इस प्रकार से हम ये कहें कि भादरा एक पहला स्थान है जहाँ 2 हर विधानसभा में 2 हुई थी, लेकिन दयानंद जी, कमलेश कपिल, सबीर हुसैन खां जी, सुरेंद्र लांबा और रफ़ीक दाऊद कुरैशी, इस प्रकार से ये बहुत बड़ी बात है कि 5 पीसीसी के सदस्य हैं। तो कहीं भी कांग्रेस अब अपने आप को कमज़ोरी महसूस नहीं कर रही है।
और मैं बताऊं कि इससे पहले राजेश्वरी गोस्वामी है उनको और सतपाल जी नेहरा, ये दोनों ही वरिष्ठ लोग हैं। सतपाल जी नेहरा जो है ब्लॉक कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उनको भी जो है बीसीसी और राजेश्वरी गोस्वामी है उनको भी अभी हाथ से हाथ जोड़ो दोनों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में दिया गया है। इसी प्रकार से विक्रम सिंह राठौड़ है, श्री कृष्ण जी भांबू है, ये रामगढ़ से हैं, और अजीत जी बेनीवाल जी हैं, वो भी पूर्व सचिव युवक कांग्रेस हैं, और महेंद्र सिंह गुजर है, बौरखा जी क्यामख्यानी है, मालचंद जी राजपुरोहित है, और सुलोचना जी बेरवाल जो जिला अध्यक्ष जो है डीसीसी महिला की है। तो इस प्रकार से एक अच्छी खासी कांग्रेस की एक जोड़ी है। और अब ऐसा लगता है कि ये चुनाव जो है 2023 में विधानसभा चुनावी वर्ष है, और इस चुनाव में कांग्रेस में एक नई जान फूंकने का काम दयानंद बेरवाल करेंगे। और लगता भी ऐसा है, लोगों में चर्चा है कि टिकट भी है कांग्रेस की आएगी। अब किसको मिलेगी, कैसे मिलेगी, बेरवाल जी से हम बात करते हैं। पहले भी बेरवाल जी पिछली बार चुनाव लड़ा था विधानसभा का, तो बहुत जोश खरों से और बड़ा उत्साह था, लेकिन दयानंद जी बेरवाल को अब जो टिकट मिली है इससे और ज़्यादा उत्साह मिला है, और कांग्रेस जनों को मिला है। टिकट किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी ये तो गर्व की बात है, लेकिन ये हम मान के चलते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व है और कांग्रेस का विधायक बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन कांग्रेस में जान आ गई है। और आज जो है यहाँ आर्य समाज भवन में ये कार्यक्रम होगा, तो देखते हैं कैसा रहेगा। अभी दयानंद जी यहाँ जो पहली बार भादरा में प्रवेश किया है, तो VDS पैलेस से इनका स्वागत जुलूस वहाँ से शुरू हुआ है, और अंबेडकर सर्किल पे बाबा अंबेडकर साहब और यहाँ लाला सत्यनारायण जी और लाला खूबराम जी इनकी भी हैं। तो स्वतंत्रता सेनानी लाला खूबराम जी के यहाँ जो भादरा में चौक है वहाँ भी माला अर्पण करते हुए जुलूस के साथ यहाँ अभी आर्य समाज भवन में आएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि वो YouTube पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको समय समय पे भादरा और भादरा के आसपास के समाचार हम आपको दिखाते रहें। देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। मैं आपको ले चलता हूँ उनके कार्यक्रम को, जुलूस भी दिखाऊंगा, और ये कार्यक्रम भी जो यहाँ उनका स्वागत समारोह होगा वो भी दिखाएंगे। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। कांग्रेस संगठन की ओर से दोनों PCC सदस्यों का माला पहनाकर और शाल उठाकर स्वागत करेंगे। कीर्तन जी कस्बा बीबीपुर से माला पहनाकर स्वागत करेंगे दयानंद जी बेरवाल साहब का। नंदलाल जी साहब माला पहनाकर स्वागत करेंगे दयानंद जी बेरवाल साहब का। जगदीश सिंह स्वामी हमारे खोकामेड़ी के स्वामी समाज के अध्यक्ष, वो माला पहनाकर स्वागत करेंगे कमलेश जी कपिल का। गोरी जी मारो चारों थे यार थे साइड में हो मालचंद जी। हाँ अब हो नहीं, लगाओ हाथ लगाओ मालचंद जी, हाथ लंबो काटो, काट लो आप थोड़ा सा पीछे आ जाओ भैया। हुसैन खान जी पूर्व पार्षद माला पहनाकर स्वागत करेंगे दयानंद जी बेरवाल साहब का, और तालियों की गड़गड़ाहट से ताली बाजनी चाहिए। साके साके
जगदीश जी डोपी से और रतनलाल जी तेलटिया माला पहनाकर स्वागत करेंगे दयानंद जी बैरवाल साहब का, दोनों का। नाम बोल दिया कर तुम। भाई साहब भाई आगे आ जाओ। तेलटिया जी, जगदीश जी, कमरे से पक्का फटेगा। सबसे पुराना है। किरसन जी पूनिया मलखेड़ा से दयानंद जी बैरवाल साहब के माला पहनाकर स्वागत करेंगे। आप तो मंच पर बैठे हैं, उन सभी का माला पहनाकर स्वागत करेंगे। नियुक्त हमारे सदस्य दयानंद जी बैरवाल, कमलेश जी कपिल साहब का और सब्बीर हुसैन जी जो आज यहाँ नहीं है, उनका मैं भादरा की धरती पर अपनी ओर से, आपकी ओर से और तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 4-5 साल बाद में पहली बार संगठित रूप से कांग्रेस का कार्यक्रम देखने को मिल रहा है और मैं प्रदेश नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने जो धरातल पर वास्तव में कांग्रेस के लिए काम करने वाले लोग हैं, उनको प्रदेश कांग्रेस का भादरा से सदस्य नियुक्त किया है। साथियों, भादरा में कांग्रेस की स्थिति बड़ी विचित्र है। 2000, ये बात मैंने 2-3 बार पहले भी कही है और आपके बीच में पुनः दोहराना चाहूंगा। 2008 के चुनाव में जब हम लोग, क्योंकि मैं गोगाबेट लाहौर विधानसभा में हुआ करते थे, परिश्रम के बाद में भादरा में आए तो यहां से कांग्रेस से संजीव जी बेनीवाल उम्मीदवार थे। चुनाव हार गए और जयदीप जी निर्दलीय चुनाव जीते। चुनाव जीतते ही परिस्थितियां इस प्रकार की बन गई कि जयदीप जी कांग्रेस हो गए और जो कांग्रेस के वास्तविक, जो कांग्रेस के धरातल पे काम करने वाले लोग थे, जो कांग्रेस विचारधारा से सेकुलर माइंड के लोग थे, वो वहीं के वहीं बैठे रहे और 5 साल तक जम करके उन्होंने प्रताड़ना सही। इस उम्मीद में थे कि अगली बार, लेकिन परिस्थितियां बदली। जो 2008 में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे वो बीजेपी में चले गए और कांग्रेस के लोग वहीं रहे। उनके साथ में उनके जो विशेष कार्यकर्ता, चाहे गोत्रवाद के सारे हो, चाहे जातिवाद के सारे हो, चाहे उनके निजी कार्यकर्ता हो, वो सारे माइग्रेट करके बीजेपी में चले गए। कांग्रेस के कार्यकर्ता को फिर प्रताड़ना झेलनी पड़ी। यही स्थिति 2018 के चुनाव में यहां से सीपीएम के उम्मीदवार जीते और 4 साल तक प्रदेश नेतृत्व ने कांग्रेस का तरफ ध्यान नहीं दिया और एक तरीके से कांग्रेस को सीपीएम ने हाईजैक कर लिया। 4 साल तक हम लोगों ने फिर प्रताड़ना झेली है। चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कांग्रेस ने बहुत बड़ा काम किया है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। संजीवनी योजना हो, चाहे अन्य जो भी योजनाएं हो, धरातल पे बहुत अच्छा काम किया है। मैं प्रदेश नेतृत्व के माननीय मुख्यमंत्री जी की आभार व्यक्त करता हूं, उनकी जम करके तारीफ करता हूं इस मौके पर। लेकिन कांग्रेस का जो मूल कार्यकर्ता है उसने प्रताड़ना झेली है। मैं उम्मीद करूंगा भाई कमलेश जी कपिल और पीसीसी डेलीगेट है कि ये आवाज जो है प्रदेश नेतृत्व
तक हमारी पहुंचाएं और वास्तव में जो प्रताड़ना झेले हुए कांग्रेस है उनको आप संबल देने का काम करेंगे। अभी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है। राजेश्वरी जी और भाई सतपाल जी ने शायद आज यहाँ उपस्थित नहीं है, उनके नेतृत्व में हम सब लोग आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 2-3 महीने पहले एक जनचर्चा थी कि गाड़ी एक कांग्रेस बची है। आज एक कांग्रेस से कम 100 गाड़ियां कांग्रेस की कम हो गई और हमारे ये भाई और हम सब मिलकर के काम करेंगे, लगेंगे तो कांग्रेस का परचम लहराएगा। कांग्रेस एक विचार है, कोई पार्टी नहीं है और विचार कभी मरता नहीं है। पार्टियां मर सकती हैं, कैंडिडेट हार सकता है, जीत सकता है, लेकिन पार्टियां कभी नहीं मरती। कांग्रेस विचार है, जिंदा रहेगा। आप लोग पूरी ताकत के साथ में गांव में लगिए और कांग्रेस का साथ दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। पुनः मैं बेरवाल साहब का और हमारे भाई सतवीर जी सारण, मास्टर सतवीर जी। आज सभी कांग्रेस प्रेमी व कांग्रेस के छोटे बड़े सभी नेताओं यहाँ उपस्थित थे। ये कार्यक्रम श्रीमान मेरे अजीज भतीजे पीसीसी के मेंबर, राजस्थान प्रदेश कमेटी के मेंबर बनने पर और श्री कमलेश कपिल जी और 2 साथी तनवीर खान जी जो AICC के मेंबर चुने गए और साबिर हुसैन जी जो PCC के मेंबर चुने गए हैं, वो दोनों शायद यहाँ उपस्थित नहीं है। विक्रम जी राठौड़, शेर सिंह गोस्वामी, भाग्यश्री गोस्वामी, सुलोचना बेरवाल, श्रीनाथ जी लांबा और तमाम जो मंच पर उपस्थित हैं, उन सबको मैं आपकी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। आप सब इतनी संख्या में एक थोड़े से समय में ही यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सब भी सादर आभार के और धन्यवाद के पात्र हैं। साथियों, दयानंद बेरवाल कोई नया नाम नहीं है। भादरा क्षेत्र में 10 साल से लगातार ये संघर्ष कर रहे हैं और इनकी योग्यता को देखकर ही केंद्रीय नेतृत्व और राजस्थान प्रदेश कमेटी में इनको लेना, राजस्थान प्रदेश नेतृत्व ने एक बहुत बड़ा काम किया है और आप सबके लिए एक योग्य, लीडर और ईमानदार व्यक्तित्व आपके बीच में लाया है। मैं चाहता हूं कि आप सब इसी तरह इनको अपना प्रेम और प्यार देते रहे। कांग्रेस कोई एक छोटी पार्टी नहीं है, कोई सिंगल हैंडेड पार्टी नहीं है। पूरे इंडिया में इसका राज रहा है और राज आएगा भी। आज भी हिंदुस्तान के बहुत से राज्यों में कांग्रेस प्रशासित है, जहां हमारे राजस्थान में भी लोक कल्याणकारी नीतियां कांग्रेस सरकार ने जो लागू की है वो किसी भी राज्य में लागू नहीं हो पाई है। आपके पड़ोसी राज्य में आप देख सकते हो, किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज हुआ, कर्मचारियों पर लाठीचार्ज हुआ, किसानों पर लाठीचार्ज हुआ। तो मैं इस मंच से ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी उस पार्टी को चुनो जो हमारे लोग के लिए काम करे, जो हमारे हित के लिए काम करे, और ऐसी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। और आज यह सब आप उपस्थित हुए हो, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मेरे बड़े भाई मालचंद राजपुरोहित को कि उन्होंने वहां से मेरे को देखा और यहाँ बुलाया और यह संबोधन करने के लिए मुझे कहा। मैं सबका धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। शेर सिंह जी गोस्वामी आए और अपने विचार रखे। राजमंदिर में हमारे भादरा के हमारे साथी कमलेश जी कपिल, साथी जयंत जी बेरवाल, सबीर हुसैन जी जो आज यहाँ पधारे नहीं हैं, इनको तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मेंबर चुना गया है। हम इनका यहाँ हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने एक आम कार्यकर्ता की सूझ लेते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य बनाया इन दोनों तीन साथियों को। इसके लिए मैं प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा। साथियों, हम पिछले 26 जनवरी से करीबन 60 गांवों में हम जा चुके हैं। 60 गांवों में हमें आम लोग
में जाकर आम जनता के बीच कांग्रेस पार्टी की नीति और नीति और बजट के बारे में चर्चा की। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने माननीय हमारे राहुल गांधी जी पर हाईकमान ने एक आदेश किया कि जब वो 4000 किलोमीटर की यात्रा पैदल चलकर जनता के बीच गए और वे हर बात समस्या बेरोजगार की, नौजवान की, किसान की, गरीब की देखी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को आदेश किया कि आप भी जो है जहां जहां अपने प्रत्याशी जीते हुए हारे हुए हैं वो सब जाइए और पूरे विधानसभा क्षेत्र में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कीजिए। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाजपा के अंदर 2 कोऑर्डिनेटर बनाए गए, जिसमें ग्रामीण से राजेश सिंह गोस्वामी को और शहर से हमारे साथी सतपाल जी नेहरा को। हम कई साथी भाई विक्रम जी राठौर, किशन जी भांबू, रामगढ़, अजीत बैनवाल, गांधी बड़ी, साथी दयान जी बैनवाल और हम सभी साथी जो है महेंद्र जी गुजर, हम सभी साथी ने निर्णय किया कि सारे साथी इकट्ठे होकर एक गाड़ी में बैठेंगे। हमारे साथी अजय स्वामी जी जो हमारा प्रत्येक गांव में माइक का संचालन कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से अपनी योजना बताते हैं। हम सभी साथियों ने बैठ के तय किया कि प्रत्येक गांव जाएंगे, प्रत्येक बूथ तक इस यात्रा को लेकर जाएंगे। आज करीबन 60 गांवों की यात्रा संपन्न हो चुकी है और होली के बाद पुण्य जो बाकी बचे गांव है उन गांवों तक हम जाएंगे। तो मैं आज समय की सीमा बता रहे हैं, ये आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये काम तो था यहाँ भाजपा में किसका, जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे पीछे, लेकिन साथियों हम सारे साथी उनके साथ थे। डॉक्टर सुरेश को टिकट मिला, आपको मालूम है। हमने सभी साथियों ने, आप सभी कार्यकर्ता लग के 38,000 वोट उनको दिलाए, लेकिन बाद में आप सेक्टर वाइडो बंद कर गया। तो सेक्टर बंद कर गया, अपनी क्या गलती है बताओ, आप वोट देना वहां, लेकिन सेक्टर बंद कर गया क्यों? कार्यकर्ता की दुर्दशा करी वहां बताओ। 3700 वोटों स्टार्ट हुआ है चुनाव में और 38,000 बना के छोटे थे आपातकालीन से कार्यकर्ता ईद पर घूम रहे हैं। भाई हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं गाँव में, मैं आता था 2 दिन बाद वो पीछे पीछे घूमे, मैं कोई फैसला ही को नहीं, चलो माल उतर गई के पता को नहीं, वो 2 टिकट जेब में गाने फिर वो के टिकट 2 है मेरे जेब में गए। तो साथियों, मेरे का साथी बैठे हैं, टिकट अगर तुम्हारा पल्ले है को नहीं, लेकिन प्रयास करेंगे कि आप में से, हम आप जैसे कार्यकर्ता हैं, आप में से किसी को टिकट मिले, हमारे जो साथी बैठे हैं किसी को टिकट मिले, पूरे जोर से तन मन धन से कांग्रेस को जाके जिताने का काम करेंगे। एक तरफ वो कामरेड का मैं ही 2 गाले फिरूंगा, अरे बच्चों क्या गाले फिर 2 भैया, क्या कांग्रेस का भारत समझौता होगा तो क्यों मर खड़े बैठे बेटे, सुनता क्या होता दिल्ली हो भैया। अरे तो कहा ठीक है मेले भैया, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, एने समझ बोल पावे वो एक उदाहरण देता है। वो आपने सर सारा क्या कोऑपरेटिव सोसाइटी कांग्रेस पार्टी हर आदमी समझ में बोल जाए। तो मैं बस आते कहना चाहूंगा कि टिकट निश्चित तौर से भाजपा में आएगी। सन 52 के बाद आज तक ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ जिसमें टिकट नहीं आई, और भाजपा में कांग्रेस की वोटों की कमी नहीं है। आज किसी नए चेहरे को टिकट दो जिसको जनता जानती हो, 50,000 वोटों से गिनती शुरू होगी। और मैं आपको माध्यम से राजस्थान सरकार की आज कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, आज मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की बात करें, पूरे हिंदुस्तान में इस बात की चर्चा है कि एक गरीब आदमी इलाज के भाव से पहले मर जाता था या उसको जमीन बेचनी पड़ती थी, लेकिन आज समय ऐसा आ गया है, आज मुख्यमंत्री अपना इतना बढ़िया मुख्यमंत्री है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने पहले 10 लाख रुपए का इलाज फ्री था जिसको बढ़ा के 25 लाख कर दिया गया।
कितनी बड़ी योजना है। आज कोई भी आदमी चाहे सरकारी में इलाज कराए, प्राइवेट में कराए, कहीं भी कराए और अदर स्टेट में कराना चाहे, उसके लिए भी जो है राजस्थान सरकार ने प्रावधान रखा है। ये बहुत बड़ी योजना है। ऐसी अनेकों योजनाएं जो हम गाँव में जाके बता के आते हैं। चाहे आज इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात करें, प्रत्येक गांव में जगह जगह इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले गए हैं। शिक्षक की बात करें, किसी कॉलेज भी बाजार में खोले गए हैं। लेकिन ये काम कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार ने माननीय सोमनाथ साहब ने किए। 200 विधानसभा क्षेत्र है। 200 विधानसभा क्षेत्र में गहलोत साहब ने सभी को समान मानते हुए विकास के मामले में पैसे की कमी नहीं आने दी, सभी योजनाएं उनको दी। आप इतनी संख्या में यहाँ आए, आपने हमारे विचार सुने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। अपने विचार रखे। आज के इस सम्मान समारोह में सम्मान करने आए हुए मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों की कांग्रेस पार्टी ने हमारे ग्राउंड पे कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं की सूंद ली। कमलेश कपिल 30 साल से कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता है। कई प्रदेशों में चुनाव में भाग लेता रहा है और आज उनको पीसीसी मेंबर बनाया गया। मैं समझता हूं कि भादरा के कार्यकर्ता का मान और सम्मान है। दयानंद जी बेरवाल आज 5-7 साल से कांग्रेस में सक्रिय हैं और बिना किसी भेदभाव के कांग्रेस में कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस की रिपोर्ट गई, उनको भी पीसीसी मेंबर बनाया गया। शबीर खान जी ग्राउंड के कार्यकर्ता हैं, किसी दूसरी पार्टी से नहीं आए, आजीवन कांग्रेस से हैं, उनको भी पीसीसी सदस्य बनाया गया। तनवीर इसी गांव का लड़का है, आजीवन कांग्रेसी है, उसको एआईसीसी के अंदर दिल्ली ले जाया गया है, वो भी हमारे कार्यकर्ता का सम्मान है। दोस्तों, ये 4 कार्यकर्ता हमारे पीसीसी और डीसीसी में गए हैं। ये किसी बीजेपी से, कांग्रेस से, लोकदल से, किसी दूसरी पार्टी से नहीं, कांग्रेसी विचारधारा से ओतप्रोत है। ये कांग्रेसी विचारधारा के लोग हैं और इनका चयन देख लो ईमानदारी से हुआ है। इनको पता ही नहीं था कि आपको बढ़ा दिया गया। माधव जी के पास फोन आया कि दयानंद जी का फोन बंद है, कमलेश फोन कौन सकते हैं, पीसीसी मेंबर बढ़ा दिया, बन रायपुर भेजो। मतलब ये भागरे ही कोनिया का मन बनाओ, तेरा ने तो थाने बढ़ा दिया, कपड़ा डाल के जाओ, थारा होटल बुक हो गया, बढ़ जाके वैसा करो। तो देखो इस तरह का जो चयन है। आज राजेश्वरी है, देरा जी यार के गांव में जाओ और क्रिया करो। आज कांग्रेस ने बिरो पड़ गयो कि कार्यकर्ता में नक्की करिए। कांग्रेस ने बोला देख लिया उल्ट पुल्ट। और कांग्रेस आज तक सभी लोग जानते हो आप कि कांग्रेस की बीजेपी की तो कभी टक्करी कर रही, पूरे तो कांग्रेस ने लड्डा पट्टी करिए रहे, बाकी आपने टक्करी को नहीं। आज बीजेपी के अंदर उम्मीदवार है, वो भी तो कांग्रेस ही है। कांग्रेस के आदमी नहीं चले गए बेटे, तो अपने कहीं काटने करके सामने बैठे हैं, उन वोट है और चुने गए चुने भी कांग्रेस ने चुनियो, हमारा स्वागत है। 5 साल सेवा को मौका दियो, स्वागत है। कांग्रेस ने 37,000 पर लिया है, फिर स्वागत है। मैं पहले चुनाव लड़े थे 11,000 पर लिया है, फिर स्वागत है। मतदाता है, वोटर की बहुत बड़ी शक्ति हो और वो बन जितावे हरावे बड़े सम्मान से कहता हूँ कि अगली बार ध्यान रखियो। तो अब अगली बार 11वें महीने में कांग्रेस को ध्यान रखियो, क्योंकि मांगे कोई वोट कौन मन में बैठ सी देसी। तो थे कार्यक्रम में कहीं व्यक्तिगत बुराई कौन करना, थे चुने हुए मेले ने 5 साल में ड्यूटी अपना काम करे, 5-6 महीना रहे। हर आदमी चाहे मैं काम करूं, भेज को बैठे है मंच के ऊपर, कांग्रेस का विचारधारा का लोग है, आम में मिले आओ। निश्चित रूप से इन्हीं में चयन होगा, ऊपर से कोई नहीं आएगा बादरा में, क्योंकि बादरा में बार को आवे ही को नहीं। 70 साल में कोई बार को नहीं। नोर बात के तू नोर में हर बार गावे, आराम स्वीकार कर ले। बादरा में आदमी बाहर आए स्वीकार ही कौन करे, वास्ते बादरा में बार को नहीं आ सके। से देखे हमारे लिए बड़े ही पहुंच जाए। नोर में थोक है, बड़े कठे भी आ सके, हरियाणा भी आ जाए, पंजाब भी आ जाए, अपने इको सिस्टम को नहीं। और अब बिल्कुल जांच होने लग रही है,
गहराई से कर रहे हैं। रही बात समझौते की और की, कांग्रेस की टिकट निश्चित रूप से मिलेगी। ये मालचंद जी बैठे हैं, स्वामी जी बैठे हैं, हम रंधावा जी से मिले थे, पंजाब के हैं। हमने कहा साहब भादरा के आदमी उठे बैठे और पहली जोर बन बताओ, मैंने किसी से नहीं बोल लेना जो मूल कांग्रेस की नहीं है। सत्ता और संगठन है, अगर जीत तो दिखे तो पहले मिलेगी टिकट दो ना। संगठन में तो वो आए जो मूल कांग्रेस की है। जयपुर में तो धारा बड़ा गल है साहब, और उन्हें दूसरी पार्टी का माड़ा गल है। ऐसा संगठन आदमी ना जो उरे कांग्रेस के माड़ा गल है और जयपुर में कांग्रेस का माड़ा गल है, दिल्ली में माड़ा गल है। इस आदमी ने कार्यकर्ता बनाओ, कपड़ा बदले जो पार्टी बदले वह ना बढ़ाओ। ये चारों आदमी तो चयन हुए हैं, मूल रूप से कांग्रेस की है। क्या पहली पार्टी में कौन गएगा? अगर कोई लोग दिनों आएगा तो कौन बनावे? बीजेपी में गएगा तो कौन बनावे? बहुत जमानो गयो कि मर्जी आवे तो कपड़ों बदले जो पार्टी बदल लिया, बहुत जमानो गयो भाई। निश्चित रूप से जो काम कर रहा है शेर सिंह जी अभी मैं हाथ में जावा आगे पीछे और लगा रखे जांच कहे कि कौन कौन जावे। घर बैठे मैंने कोई कौन पूछे कि कहते कौन सी मीटिंग में, कहते कौन सी मीटिंग में, बोले बाहर तो नौकरी करे भाई। हम एक विचारधारा से आज इस परिसर के अंदर आए दयानंद जी इनका स्वागत करने के लिए। निश्चित रूप से आप बहुत सॉलिड कांग्रेसी हो, अरे कांग्रेसी का सम्मान नहीं, इनको कांग्रेस जनों ने बनाया है। ये माननीय अशोक जी गहलोत का सम्मान करने आए हो, ये डोडासरा जी का सम्मान करने आए हो, ये राहुल जी का सम्मान करने आए हो। ये हमारे राष्ट्रीय देश का सम्मान है कि आपने जिनका चयन किया है वो वास्तव में कांग्रेस के ग्राउंड के हीरो हैं। मैं कमलेश जी और दयानंद जी से कह रहा हूं कि आज हमारे सबीर जी और तनवीर जी, उनको AICC में मीटिंग में वहां बुला लिया गया, वो भी यहाँ आने चाह रहे थे पर हाईकमान वहां मीटिंग में गए हुए हैं। हम जितने भी टिकट मांग रहे हैं आप विक्रम खुली प्रतियोगिता मंच पर बैठे हैं। शेर सिंह जी टिकट मांग रहे हैं, मंच पर बैठे हैं। भीम अजीत पहली बार टिकट मांग रहा है, साथ फिर रहे हैं। हमने कोऑर्डिनेशन बढ़ा के कि भी टिकट मांगो, टिकट तो दिल्ली मिलनी है, रास्ता में खर्चो ही को नहीं तो ते कोई ले जाओ। मैं सागे रह से पहली ना लड़ो तो एक ही गाड़ी में गांव में जा रहे हैं। वास्ते बहुत खुशी की बात है, जोरदार ताली से स्वागत करो और सारा साकार हो। दयानंद जी खाने नॉलेज ज्यादा है कि गुजरात में आदमी तेजलो है तो थे गुजरात में रेडा हो तो थे बारो ज्यादा तेजला हो। आज घरारी भी बैठी है पर माँ भी बैठी है कि मेरे छोरे ने के बना दियो पर तीसरे नंबर माँ भी बैठी है, इन्हें घरारी बैठी है। दयानंद जी घरारी बैठी है, सुना लाग रहे हैं क्यों बोल रहे तेरा ने जुठानी सामने बैठी है। तो आपा ये कांग्रेस ने मजबूत करने की बात करा और ए मंच पर कई कांग्रेस के मंच पर दूसरी पार्टियां की चर्चा नहीं होनी चाहिए, चाहे बीजेपी हो और चाहे कोई पार्टी हो। अपना तो अपनी करनी है कि आपा सामला हाथ कह जोड़ा ताकि तो उन्हें क्या मिलावा भूल चुका माफी क्या करा कि यार कांग्रेस ने चांस दे दो। 25 सालों आप जीत कौन देखी, 25 सालों कांग्रेसी आदमी जीत कौन देखी तो आपा भी जीत देख लिया तो हटा थोड़ी करा वो क्या कर दियो आपको काम को नहीं अपन कभी माने तो वोट बको दे दे गैरड़ा बढ़िया काम करे, कोई चर्चा नहीं करनी क्या कर दियो माने कांग्रेस ने वोट दे दो। आज घर बैठे आप फौज में थोड़ी 1500 रुपया बूढ़ा पेंशन मिल लग रही है तो आप सुविधा थोड़ी है फौज में सब। और आने जो बनाए हैं दोनों आने जय हिंद जय भारत आगे मान सम्मान में आयो जय भारत। कार्यक्रम में थोड़ी सी के मुद्दा बढ़िया क्या कांग्रेस पार्टी का जोरदार सतारो लगाड़ो है जगह बाजरा फिरे बार मेरे बढ़ जाना चाहिए। क्या कांग्रेस को आज प्रोग्राम हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी तो अगले वक्ता के रूप में अंसराजी दीपलाना से आए और अपने विचार रखे। वक्ताओं से एक निवेदन है कि बेपरवाह शहंशाहों के शहंशाह वाली दो जहान परमपिता परमात्मा रूपी दाता का लगाया हुआ ये बाग जिसमें सजे हुए रंग बिरंगे फूलों से फुलवाड़ी रूपी इस राजस्थान प्रदेश से आए हुए अलग अलग गांव व शहर के नगर निवासियों, जो भी व्यक्ति अपनी दुनियावी धंधा छोड़ करके इस सफर की तकलीफें उठाने हुए इस घोर कलयुग में इस प्रांगण में आके आप पूज्य हैं अपनी हाजिर लगाई है, वो इंसान बड़े भागावान सेवा वाले हैं जो आज आने वाले समय में हमें एक भले आदमी पर विचार करने का हम सबको समय मिला है, टाइम मिला है। वैसे तो मैं बाहर से आए हुए अतिथि गणों का
इन शब्दों से स्वागत करूं। ये शब्द मेरे कहने और सुनने से परे हैं, वे शब्द अक्षरों में बांधे नहीं जा सकते, क्योंकि झूने धरती आज सारी, झूने आसमां, पाके तुम्हारी रहनुमाई, खुशनुमा हाथी समा, खुशनुमा हाथी समा। बिछाकर पलके करे स्वागत आपका, तब से था आपका अंजार, खिली सुबह करे डीट की, आज आया उस दिन का करार जिस दिन की नीयत झूठ थी। ये जगह मिंगर से नहीं है कम, जहाँ रख दिया आप कदम, सारी दुनिया बिछाती है वो दिल अपना बिछा देंगे हम, ये दिल अपना बिछा देंगे हम। वो जो परे बैठे हैं, वो जो परे बैठे, उससे जो परे बैठे हैं, वो ये न समझे कि आप उनके लिए मरे बैठे हैं, आप तो उनके लिए मरे बैठे हैं जो उससे भी परे बैठे हैं। ए हवा कहाँ से आई इतनी खुशबू, ए फिजा हर जर्रा महक रहा है क्यों, रुते बाहर खिली आज पधारे कर मान्य व्यक्ति हमारे, खिला चंदन महका भगवा हर जर्रा मुस्कुराया है, आई सुगंध कुछ माटी से कौन तशरीफ लेके आए हैं, आए दयानंद जी आए, हर नाता गाए, इनके माध्यम से होने वाले चुनाव के बारे में हमें समझाया। ज्ञान और प्रसाद के आप समुद्र, हर वचन आपके जीवन में साथ छुपा है, कर मार्गदर्शन हम पर किया उपकार, क्या हम गुण आपके गास कहाँ, आपने बुलाया ये मेरा कर्म नहीं तो क्या, जहाँ कौमों की धूम में तेरा नाम लेकर निकला, मेरा तुम्हारी रहस्य का साया ये मेरा कर्म नहीं तो क्या, जहाँ छूट गया किनारा, जहाँ छिन गया सहारा, तुझे अपने पास पाया ये मेरा कर्म नहीं तो क्या, आपने बुलाया ये हमारा कर्म नहीं तो क्या। हम दीप कहते हैं मोस्ट वेलकम। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब यहाँ पधारे हैं। दयानंद जी की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से, इन बुद्धिजीवियों की ओर से आप सबको बहुत बहुत जी आया जी आया जी आया। सम्मानित मंच, अति सम्मानित उपस्थित भादरा के बुद्धिजीवियों और आज के हमारे मुख्य आकर्षक दयानंद जी बेरवाल जी और हमारे संघर्ष के साथी कमलेश जी कपिल, इन दोनों को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य बनाए जाने पर मैं केंद्रीय नेतृत्व और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत और हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा और हमारे प्रभारी रणधावा जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने हमारे साथियों को, हमारे संघर्ष के साथियों को इस पद के लिए चुना, इसके लिए उनका कोटि कोटि धन्यवाद। और पिछले दिनों हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के अंदर भी बेरवाल जी ने बड़ा बढ़ चढ़ के भाग लिया था और आज मैं तो यही समझता हूँ कि पहले इनसे चर्चा हुई थी कि बेरवाल जी जाओ गांव गांव में जाओ, परिचित हो लोगों से, तो लोग भी समझे कि आप कांग्रेस से जुड़े हुए हो सकता है ये देखकर ही कांग्रेस के ऊपर वाले जो है आपकी ओर देखेंगे, तो इन्होंने मेरी बात को माना भी था, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। आज फलस्वरूप जो प्रसाद के रूप में इनको मिला है, ये प्रदेश का बहुत बड़ा पद है। इससे पहले भी ये पद जो है कांग्रेस के उन लोगों को दिया गया था जो लोग भादरा का नेतृत्व करते थे, तो मैं तो ये मानता हूं कि हमारे साथियों को भादरा का नेतृत्व करने का जो मौका दिया है प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात जरूर कहूंगा मैं कि भादरा के अंदर के टिकट आएगी नहीं, ये पहला सफल ऑपरेशन है हमारा। हमने पहले भी कहा था भादरा में टिकट आएगी और ये 3 स्टेप है टिकट आने के। पहला स्टेप है प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य बनाना और दूसरा स्टेप हमारा ये होगा कि यहाँ हमारे प्रभारी आएंगे निश्चित रूप से, वो प्रभारी जो ऑल इंडिया लेवल के जो प्रभारी है वो आएंगे। पिछले दिनों हमारे माननीय विक्रम सिंह जी हनुमानगढ़ उनसे मिले हुए थे, उन प्रभारियों से वहां मिले थे, उन्होंने भादरा की पृष्ठभूमि के बारे में एक एक शब्द उनको बोल के बताया था। उन्होंने आश्वस्त भी किया था कि विक्रम सिंह जी हम निश्चित रूप से भादरा आएंगे और आपकी एक एक बात को ऊपर तक पहुंचाएंगे, निश्चित रूप से आप निश्चित रहिए। ऐसा आज तक तो भादरा के इतिहास में हुआ नहीं है और आगे होगा भी नहीं, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि मंचासीन जो लोग बैठे हैं इन्हीं में से ही कांग्रेस की टिकट मिलेगी और आप सब मतदाता होंगे। मेरा तो कहने का मतलब यही है, कांग्रेस जो है वो एक विचारधारा है। किसी बुजुर्ग ने मेरे को एक बार बताया था जब मैं छोटा ही था, तो उन्होंने कहा गांव के अंदर मुख्य बातें होती है कि गांव के अंदर सबसे बड़ा मंदिर होता है, मस्जिद होती है और उसके बाद में गांव में एक बहुत बड़ा वृक्ष होता है, चाहे वो पीपल का वृक्ष हो और चाहे वट का वृक्ष हो, और तीसरा अगर कोई नाम है तो वो कांग्रेस है।
हर गांव के अंदर ये कांग्रेस हुआ करती थी, आज भी है, लेकिन कुछ हमारे जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण ये हालात जो है भादरा के बने हैं। इसके लिए वो लोग वास्तव में दोषी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन लोगों ने इतना प्रयास नहीं किया था जितना प्रयास उन लोगों को करना चाहिए था। बीच में लोग आए, चुनाव भी लड़ा, लेकिन जब मझधार आया तो उन्होंने साथ छोड़ दिया। अब मैं तो इन दोनों ने जो बैठे हैं उपस्थित और जिन्हों को बनाया गया है, जैसे सबीर जी को भी बनाया है, सुरेंद्र जी लांबा को भी बनाया है। लांबा भी बहुत अच्छा वक्ता है और पूर्व के अंदर प्रदेश प्रवक्ता भी वो रहे हैं, अच्छा वर्कर है। उनके पिताजी यहाँ मौजूद हैं, मैं तो उनसे भी ये कहूँगा कि उनके पिताजी यहाँ मेहनत करते हैं, वो जयपुर रहते जरूर है लेकिन इस धरती से जुड़े हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है उनसे भी हम आग्रह करेंगे एक बार भादरा आप जरूर आओ और गाँव गाँव के अंदर आप जाके प्रचार प्रसार भी करो। और अब इनके पास राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान इन लोगों के पास है और यहाँ जितने भी कार्यालय हैं उन कार्यालय में जाके दबंगता से कह सकते हैं। आज ये कह सकते, इतने दिन तो नहीं कह सकते थे, लेकिन आज ये बराबर में जाकर हर कार्यालय के अंदर अपने कार्यकर्ता को का काम जो है वो बड़ी दबंगता के साथ करवा सकते हैं। इसलिए आप लोग निश्चित रहिए और आगे जितना भी होगा यहाँ भादरा के अंदर तो ये जितने ही मंच के ऊपर बैठे हैं ये सारे के सारे कांग्रेसी जो है आपके कदम के साथ कदम मिलाकर चलेंगे। और आप लोग इतनी संख्या में यहाँ आए और आप लोगों ने जो सहयोग किया है, इन लोगों का जो सम्मान आपने किया है वो काबिल तारीफ है। मैं आप लोगों को सैल्यूट करता हूँ। और एक बात विशेष तौर से मैं कहना चाहूँगा कि मेरा संघर्ष का साथी अजय स्वामी जो है ये वास्तव में पक्का कांग्रेसी है, बड़ा मेहनती है। ये आज माइक जो मेरे हाथ में इसी की देन है, अगर नाम नहीं लेता तो बोलने का ही मौका नहीं मिलता। तो मैं तो अजय का बहुत बहुत धन्यवाद भी करूंगा। ये व्यक्ति विक्रम सिंह जी के साथ रहकर रामगढ़ के अंदर इतना बड़ा आंदोलन इस व्यक्ति ने जीता है कि जिसकी आज तारीफ करते हुए मुझे झिझक नहीं होती है कि ये पानी की लड़ाई लड़ने वाला विद्यार्थी है। तो उम्र में कम है लेकिन बड़ा जुझारू है। इन्होंने वो पानी की लड़ाई लड़ी और विजय श्री भी हासिल की थी। तो मैं तो हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, एक विचारधारा है। इस विचारधारा का प्रचार प्रसार करना आपका धर्म है, दायित्व भी है। जितनी योजनाएं कांग्रेस की सरकार ने दी, कांग्रेस जो है हमेशा गरीब को गणेश मान के काम करती है। और इसी भावनाओं के साथ आप सब लोगों का एक बार पुनः धन्यवाद और मेरे संघर्ष के साथियों को दोनों को एक बार बहुत बहुत बधाई, बेरवाल जी को और कमलेश जी को कि जिन्होंने इस पद तक ये पहुंचकर बड़ी मेहनत करके इस पद तक ये पहुंचे हैं। ईश्वर इनकी हर मनोकामना को पूर्ण करे। आप सब लोगों का धन्यवाद। राम राम। चाहता हूं कि समय का भाव को देखते हुए हम दोनों हमारे पीसीसी सदस्य जो आए हैं उनको सबसे पहले कमलेश जी कपिल आए और अपने विचार रखे। तो मैं आज सभा में पधारे हैं सभी आपके सामने, क्योंकि मंच और इतनी बड़ी सभा कई सालों में कांग्रेस की देखने को मिली है। तो मैं मेरे बड़े भाई जो मेरे मार्गदर्शक भी हैं, दयानंद जी के भी मार्गदर्शक हैं, माननीय श्रीमान मालचंद जी राजपुरोहित जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ हैं, और माननीय बरखा जी जो पूर्व पार्षद भी रहे हैं और जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष भी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा एक बार 2 मिनट आप मेरे साथ मंच के सामने है प्लीज। बहुत बड़ो सम्मान है साहब, कार्यकर्ता ने आके माड़ा रो साल के बेरवाल जी रे कमलेश जी का है पूछ ले करता तो मैं तो बात करनी आदमी हां बिल्कुल सारा धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। सबसे पहले यहाँ पधारे हुए सभी मेरे आदरणीय बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, युवा साथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और मेरे साथी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सदस्य बनाए गए हैं श्रीमान दयानंद जी बेरवाल को मैं हार्दिक बधाई अर्पित करता हूं कि इन्हें भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नेतृत्व प्रदान किया है। मंच पर विराजित सम्माननीय विक्रम सिंह जी राठौड़ साहब, पूर्व सरपंच डॉक्टर शेर सिंह जी गोस्वामी, राजेश्वर जी गोस्वामी, शिवनाथ जी लांबा साहब, मेरे बड़े भाई श्रीमान दीपक जी शर्मा, श्रीमान लक्ष्मी नारायण जी सैनी, डॉक्टर सुरेंद्र जी गोदारा, अजय ढिल जी, सुल्तान सिंह जी राठौड़ साहब, रामदत्त जी पूनिया साहब, मालचंद जी राजपुरोहित जी, जगदीश जी डोबीवाला जी, या किसी का मेरे से भूलवश नाम याद नहीं रहा हो, सम्मानित मंच भाई अजय स्वामी,
जो आपके सामने संचालित कर रहे हैं, और सम्मानित प्रेस मीडिया प्रभारी। चूंकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हम दोनों भाइयों को, हमारे साथ सिंगार जी लांबा हैं, हमारे साथ सबीर हुसैन जी जो पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी जनरल सचिव रहे हैं, महामंत्री रहे हैं, उन सबको प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य नियुक्त किया गया है। तो मैं शीर्ष नेतृत्व का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब का, केसी वेणुगोपाल जी का, आदरणीय मुकुल वासनिक जी का, माननीय श्रीमान अशोक गहलोत जी का, मुख्यमंत्री जी का, डोटासरा जी का, और हमारे रंधावा जी प्रभारी महोदय का हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ इस मंच के माध्यम से, जिन्होंने हमारे में, उन्हें एक क्षमता नजर आई और उन्हें इतने सालों की तपस्या का हमें आज प्रतिफल दिया, तो मैं उन्हें पुनः धन्यवाद देता हूँ। जो खड़े हैं उनसे एक निवेदन है कि कार्यक्रम आप फोटो या चल 5 लोग कार्यक्रम में थे, थोड़ा सा बैठे रहो। तो शिवदास जी लांबा आए और अपने विचार रखे। दयानंद जी बेरवाल, कमलेश जी कपील, सबीर खान को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य बनाए जाने पर आप सब लोगों को यहाँ बुलाया है। आप सब लोग इनके मान और सम्मान के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले प्रदेश नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा कि कांग्रेस के सच्चे कार्यकर्ताओं को पीसीसी मेंबर बनाए गए। इससे पहले रफीक जी है, 3 ये और बन गए। सुरेंद्र तो पहले तो था घाटारामगढ़ से, अब वो नावा से पीसीसी सदस्य है। नागौर जिले के नावा विधानसभा है। पायलट जी उसको वहाँ से चुनाव भी लड़ाना चाहते हैं। समय परिस्थितियों ने साथ दिया तो शायद वो मौका मिल जाए। तो मैं सबको आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप अपना कीमती समय निकाल के आए। हम कला से लगाते थे गांव में 20-30, 50, 10-20 जितने इकट्ठे हुए, कमरे में बिठाया और चाक लिया और चाक पर उसकी नीतियां बताते थे। और कांग्रेस के पास बहुत सामान है और राजस्थान प्रदेश में तो इतना सामान है, और पूरे देश का दुर्भाग्य है अगर दोबारा मोदी बन गया तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। 15% जो लुटेरे लोग हैं ना, उनका राज है। 85% जो मेरे लोग हैं, मेहनत मजदूर करने वाले हैं, चाहे किसान हो चाहे व्यापारी हो, 85% लोगों के हक में नहीं है राज। बीजेपी का राज 100 में से 85% लोगों के हक में नहीं है। लेकिन लोगों ने आऊ का भय दिखा दिया। आऊ किसी ने देखा था क्या? छोटे बच्चे को माँ कहती थी आऊ आ जाओ, और आऊ हो ही को नहीं, तो आऊ है ही को नहीं, लेकिन भय दिखा दिया, बहुत बड़ा भय दिखा दिया और अपने घूम रहे हैं पागलपन में। तो मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हुए, रफीक भी साधन संपन्न आदमी है, उससे आर्थिक मदद लीजिए, वो टाइम नहीं देता तो दे देगा, मदद भी कर देगा। आप लोग अगर कांग्रेस को जिंदा करना चाहते हो, आप चाक ले लो, लपेट पड़ ले लो, 10-20 आदमियों को बिठाया, एक दिन में एक ही काम कवर करो। आप 3-4 टीमें बना लो, 10-20 आदमियों को बिठाया और उनको 1 घंटे समझाया चाक लेके बोर्ड पे उनको सारी योजना समझाओ, सारी नीति समझाओ, तब जाके ये कांग्रेस जिंदा होगी। वरना ये भाषणबाजी से, गांव के चौक में मीटिंग करने से कांग्रेस जिंदा नहीं होगी। और ये बात भी सही है कि ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ऐसा मालूम है कि कांग्रेस में जो वर्तमान में चल रहा है वो आगे नहीं चलेगा। वर्तमान में जो चल रहा है वो कांग्रेस को एक तरफा गहलोत का आशीर्वाद है, बन गए, और गहलोत की चली तो आगे यहाँ से डमी उम्मीदवार देगा। लेकिन अगर सचिन पायलट की चली तो यहाँ से सख्त उम्मीदवार दिया जाएगा और पूरी मेहनत होगी। इस विधानसभा पर पूरी मेहनत होगी। कांग्रेस की टिकट किसी को दे, मैं नहीं जानता पीसीसी मेंबर इसको किसने बनाया है, लेकिन ये सच्चाई है। ये हालात और परिस्थितियों का नजाकत है। हालात परिस्थिति की नजाकत करता है। सचिन पायलट ये चाहता है कि बांद्रा में कांग्रेस जिंदा हो, कांग्रेस जिंदा हो, और यहाँ किसी को टिकट दी जाएगी वो सोच समझ के टिकट दी जाएगी और उसकी हर तरफ से मदद की जाएगी। तो मैं आपको ज्यादा लंबी चौड़ी बात करते हुए सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। जय हिंद। बैरवाल साहब को आमंत्रित करता हूँ आए और अपने विचार रखें।
जितना जोश भरेड़ो थारे में ये नाश्ता कूदा यार उन्हें जितना बोल रहा है तो चारे गिन्ने बजा दे के चारे गिन्ने बजा दे उलट गए बैठे हो के बाद कोनी घड़ों से मुझे को नहीं लग रहे है मेरी माता जी सम्मानित मंच मातृ शक्ति मेरे बुजुर्गों नौजवान साथी एक ने छोड़ के माताओं बहनों तो सबसे पहले तो मैं कमलेश कपिल जी थारो थे मेरी दिल की बात पहले काट ली। मैं थारे बताऊं एक बात थे जयपुर रहो थारो नाम मैं जब भादरा में आयो थार ध्यान है कि मैं मिलो था और मालचंद जी भाई गो और गौरू भाई गो ए तीन ही नाम मैंने कहीं सुझाया कभी राजनीति कहत को आम मिल ली है भला आदमी है तो थे तो जयपुर बैठे हो जयपुर जाओ तो 2,000 रुपये जेब में चाहिए जब बात दिक्कत हो गए वाकई में मैं हकीकत आपको कहता हूं कि मुझे उंगली पकड़ करके इन दोनों आदमियों ने सिखाया इस पार्टी के अंदर जहां मैं आज खड़ा हूं। मालचंद जी आदरणीय बड़े भाई और बहू खान जी जिला उपाध्यक्ष ये जो आज दिन है मैं इनको समर्पित करता हूं। मेरे को जगाते हैं ये मैं बड़ा हजरती हूं रहता सारे दिन रोड पे हूं लेकिन दोनों सामने बैठे हैं शायद इन्होंने कोई बात कही हो और मैंने ना मानी हो ऐसा हरगिज आज तक हुआ नहीं क्यों भाई साहब ये मेरे राजनीतिक गुरु हैं दोनों वाकई में कमलेश जी ने इनका जो मान सम्मान कराया मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं। अब मन बनायो सारा कैन मार लो कमलेश जी थे जयपुर राजनीति करो माफी चाहूंगा मैं भागराम फिर साल दिन एन मार लो कामरेड कैन सेडाल मार लो और संजीव जी कैन मार लो और जयदीप जी कैन मार लो सारा लोग कैन सेडाल मार लो कौन कौन का मार लो सिर्फ आप लोग नहीं कहते आप मेरी ताकत हो आप नहीं कहते ये बात की मार लो और आज तो ये पद मिला है विक्रम जी सच्चाई है ये कि कल ये मेरे तीन साथी बैठे हैं आदरणीय पवन सरोवर जी मास्टर मोतीराम जी और मास्टर जी तो कल सुबह 10 बजे बैठ के फैसला किया मात्र एक फोन पे और मैं मंचा सिंह नेताओं को बता देना चाहता हूं कि केवल एक गांव से एक गाड़ी बुलाई है मात्र एक फोन से आए सारे के सारे और कई भाइयों ने कई रिश्तेदारों ने ये कहा कितनी गाड़ी विक्रम जी थे तो 100 गाड़ी कांग्रेस होगी 100 को नहीं थे रखो टाइम और दो एक हफ्ते को टाइम यानी 1 लाख कांग्रेस ला इकट्ठी हो गया तो मैंने फिटे लाने चाहिए थे कोई बात थोड़ी है लेकिन बात यह सच्चाई है कमार दी उपरला मैं तो 5 साल हुए थे सारा सीनियर हो मेरे शेर सिंह जी बड़ा जोड़ तोड़ में माई है वो नाडा लाने लग गया बहुत माई है मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जोड़ तोड़ में माई है क्यों की सत्ताएं देखी हैं 2-3 योजनाओं में घूम करके लेकिन मैं तो मात्र 5 साल हुए हैं। अब बात ही नाली है कि थोड़ा सो धक्को लगा के आगे सरकावा अब पाचन सर गया तो करा के भाई 3300 वोटों पे बढ़िएगी धर्मपत्नी सरिता जी जीती गुलाल लड़े हो 3300 वोट आया और फिर मैं माने सारा नगर तो दे गया 4 महीना पहले पार्टी में आया और 4 महीना में आगे पार्टी गिड़ी नहीं बाबा को पहुंच ले गया मैं ऐसी से इकट्ठा रह करता लेकिन हमने प्रण किया फैसला लिया इस बात का कि आदमी अच्छा है या बुरा है इस बात को हाईकमान को देखना है लेकिन हम सच्चे कांग्रेस से गद्दारी नहीं करेंगे उस आदमी के साथ रहे और आपके सहयोग से 38,000 वोटों पर कांग्रेस को लाके भादरा में खड़ा कर दिया
लेकिन मैंने ये क्या करता, अरे नयो है बेरवाल जो आदमी भलो को नहीं माने सारा बाढ़ कुदाने की कोशिश करी को नहीं शेर सिंह जी। लेकिन मैं मजबूत था, मैं खानदानी आ, मैं संस्कारी आ, जो मैंने प्रयासों मैं कसम मस खोनी होया। आज भी मंच पर कांग्रेस के मंच पर खड़ा पदाधिकारी बन गया है, थारा आशीर्वाद चले गए हो दुकान बंद करके। नहीं टिकता ज्यादा दिन आदमी जो संस्कारी ना हो, गाल काट रहा है हर दिन भीतर में, एन मार लियो, एन फाड़ लियो, एन खाई लियो, एन मार लियो, आगे होया करे कदे। और दूसरों वो जयदीप जी, वो भाजपुरा तोरा पीसीसी को सदस्य बनाए। और मैं वाकई में बात को मैं भी हजम करी है बात में, क्योंकि मारू सीनियर है। और 20 दिन को लगन दिया बेटी, अब आप खड़े के वो वोट डाल दें रातों रात बैठने के सपना है, बोले मैं तो बीजेपी में जाऊं, वो पार गए के कहा। लेकिन अड़े हुए थारे आशीर्वाद हाईकमान का आशीर्वाद आ बेटी शेर सिंह जी सेतिया जोन का चुनाव होया ए टिकटा बांटने में भी आगे पूरी भागीदारी ए विक्रम जी बैठे हमने टिकट कौन लेने दिया डटे रहे मेरे साथी माल संदीप भौरू जी दोनों बैठे हैं, बोले टिकट मिलेगी सुलोचना बेरवाल को मिलेगी 13 नंबर जोन से, दूसरे को नहीं लेने देंगे। क्यों? मैं सच्चा कांग्रेसी था। यही इसी प्रांगण में आप लोग साथ थे जब प्रभारी आया था, और देख करके आपकी ताकत और आपकी निष्ठा और सत्ता कांग्रेस होने के नाते उसी टाइम सर पे हाथ रख के गया था कि तू मेरी बेटी है और 13 नंबर जोन से चुनाव तू लड़ेगी। मीटिंगें करने आए जो चेयरमैन के दावेदार थे, मैंने कहा कट्टर कांग्रेस से हूं, अलग मीटिंग करने को जो जीतेंगे तो वोट देना, वोट देंगे जिसको हाईकमान कहेगा। लेकिन सारा का सारा चोर गेल लाके मेरे जितना आए बाद में सारा ऊपर ला कहीं ना लो ऐसे मार लो खाट ली बड़ा बड़ा फोन करे सिरोजना वोट ना दियो। कांग्रेस की बात करे शर्म को लिया बन मेरे सेती की उम्र मेरी जड़ कट है कि सिरोजना वोट ना दियो। वो अपनो जन प्रतिनिधि आके मैंने सारी टिकटा बांट दी 6 दिन 7 दिन पहले। विक्रम जी सारा फैसलो कर दियो आई गवर्नमेंट दिया के क्या मैंने एक दिन क्या मेलो जीतो मेरे सामने कैंडिडेट खोल जाओ है जीतो कुर्सो पे रखे बलवान पूनियो एवं जीतो लगे मैं बोले नहीं साडू तो जल्दी हो जो देखो जीतो लगे तो मैं थाने कहना चाहूं मैं बेल नहीं कहो अरे मैं कहो वोटे दो आदमी है तू छोड़े दाता ने तेरो इसो डोरो करेगो तू जिंदगी भर याद रखेगा एन कहो या सामने बैठी आदमी बोली थारे मुंह पर सरस्वती बैठी है तो सदा ही नहीं बोलो अरे मुझे लक्षण दिखा तेरे दिखेगा और वो काम इसो करके दिखायो 13 नंबर जोन में गोटी गाड़ दी और मेरे पड़ोसी टिकट दे दी ए परिवार का बैठे हुए भाई को मैं बताएगा 1100 वोट ले गयो और 60 ले गयो वो बीजेपी वालों 1100 वो बोलो भाई ठीक है मैं भी हमारी पार्टी में जाना भाइयों 2200 वोट मार गया केवल 1400 वोटों से हारी जो जिला प्रमुख की दावेदार थी उन लोगों ने नित्ता दिखाने के कार्य इस सच्चे कांग्रेस के साथ किया। लेकिन तब से मस नहीं हुए फाइनल बात बावजूद कि कांग्रेस के लिए काम करते रहे आया कोऑर्डिनेटर बन गए दोनों मैं इकट्ठा आया मैंने पतो लागो मैंने बताया तो राजेश्वरी गोस्वामी को ग्रामीण का सतपाल नेहरा को शहर का कोऑर्डिनेटर बनाया क्या करें हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकालनी है ऊपर से आदेश है आदरणीय राहुल गांधी जी के मुख्यमंत्री के ये सामने खड़े हैं भाई ये विक्रम जी बैठे हमने फैसला किया इस बात का वो यदि सच्चे कांग्रेसी हो एक मंच पे आ जाओ एक कदम पे आ जाओ एक गाड़ी में बैठ के संदेश देने गांव गांव जाएंगे ढाई ढाई जाएंगे और कांग्रेस की बात करेंगे तब तो मजा आएगा। नहीं कोई कांग्रेसी होने का कोई घमंड मत करना इस बात का। और उस बात का रिजल्ट आया ये बैठे शेर सिंह जी गोस्वामी हम कंधों से कंधा मिला करके और गांव गांव ढाड़ी ढाड़ी जा रहे हैं और हमारे कांग्रेस की नीतियों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं।
आज 4.5 साल हो गए इस राज को आए हुए, और भादरा में राज करता है कॉमरेड में। आपका ये बेटा, आपका ये भाई सामने खड़ा है, कोई एक आदमी ये कह दो जहां वो अध्यक्षता कर रहा होगा दयानंद बेरवाल को देखाओ, मैं भादरा छोड़ दूंगा, मैं कांग्रेस की बात करता हूं, चाहे उसने सरकार बताई हमारी ऊपर की, लेकिन मेरे खून में कांग्रेस है, नहीं गया जहां उसने अध्यक्षता करी, और ना चाहूंगा। तो साथियों, मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ हाईकमान का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, और मेरे एक छोटे से फोन के ऊपर मेरे भाई जयपुर से चल गए कमलेश कपिल जी, मैंने कहा यार ये बोला नहीं सम्मान ये, मैं कहा नहीं आप आओ, भादरा के हो आप जयपुर में रहते हो, मेरा मन करता है। इन भाइयों ने कहा ओरिजिनल मालचंद जी ने सबको बुलाओ बेरवाल जी, मैंने इनको फोन किया, इन्होंने मेरा माना, और अंकल जी शिवनाथ लांबा के पुत्र हैं आदरणीय मेरे छोटे भाई सुरेंद्र वकील लांबा, उनसे मेरी बात हुई, लेकिन उनको दिल्ली कोई जरूरी कार्य हो गया, उन्होंने भी मन बढ़ा लिया, मेरे को कह दिया जरूर आऊंगा। दिल्ली कोई मीटिंग है, उसी में सबीर खान जी पहुंच गए, उसी में सुरेंद्र पहुंच गया, उसी में वो तकलीफ वो चला गया, कोई बात नहीं, वो हमारे साथ है, हमारे भाई कुमार ने भरोसा जताया है, हम मेहनत करते हैं, आपकी जो दुआएं हैं उनका असर हुआ है। मैं एक बार पुनः आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, और आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में भी जैसे पिछले दिनों मैंने कांग्रेस के लिए दिन रात एक किया, आपके मार्गदर्शन में ऐसी कोई बात नहीं आने दूंगा जिससे आपको कोई ठेस पहुंचे। जहां भी आपका आदेश होगा वहां मैं पहुंचूंगा, कांग्रेस की बात करूंगा। इन शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। ग्रामीण पिता तुल्य और माताएं और बेरवाल जी की माताएं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत राम राम, और मंच पर आए हमारे चुने हुए पीसीसी सदस्य बेरवाल जी और कपिल जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी सरकार ने इनको पद स्थापित किया है। और मैं सभी ग्राम वासियों से निवेदन करती हूँ कि आप यहाँ पधारे और आपने सबका विचार सुना। हम आपसे हाथ जोड़ो के प्रोग्राम में आप सबके गाँव में आएंगे, तब आप आपसे रूबरू होंगे और सारी समस्याएं गांव में जो है वो भी सुनेंगे और आपकी बात भी सुनेंगे। इसके लिए आप बहुत बहुत पहुँचे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यहाँ दयानंद जी बेरवाल जो पीसीसी के सदस्य बने, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया गया। और इस अवसर पे कमलेश कपिल जो है उसको भी पीसीसी का सदस्य बनाया गया, वो भी यहाँ भादरा के नागरिक हैं, उनका भी स्वागत किया गया। तो यहाँ कांग्रेस जिन्होंने आज जो है दयानंद जी बेरवाल जो पीसीसी के सदस्य बने, उनका अभिनंदन और स्वागत किया गया। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो आपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक उत्साह भरा कार्यक्रम देखा, जो यहाँ एक जगह खाली थी, एक कांग्रेस में मायूसी थी, आज वो मायूसी में कुछ रौनक आई है। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप यूट्यूब पे आइए और राष्ट्रवादी संदेश को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और लाइक करना न भूलें। आप लाइक नहीं करते, लाइक के कोई पैसे नहीं लगते, हमारा समाचार देखते हो तो आप लाइक नहीं कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन स्वतंत्र पत्रकार फिर आपसे मिलूँगा नए समाचारों के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।